हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 7 साइंस उसका चैप्टर है 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेस्टेड फूड, वाटर, ऑक्सीजन वो हर एक पार्ट में जो है ट्रांसपोर्ट होता है और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो रहती है हर एक पार्ट में उसको भी अलग अलग पार्ट से कलेक्ट करके अपने बॉडी में से एक्सक्रेशन सिस्टम द्वारा रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो है पूरे बॉडी में इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो होता रहता है। मतलब नए सब्सटेंस जो है बनते रहते हैं, पुराने सब्सटेंस जो है उसको बाहर निकाला जाता है। तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अपने बॉडी में वर्कआउट करती है और उसके अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड रहता है। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन्स जो है उसके अंदर हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ब्लड। ब्लड जो है वो सब्सटेंस को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो एक फ्लूइड पार्ट जो रहता है जो ब्लड के अंदर देखने को मिलता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। दूसरा होता है उसके अंदर सेल, जो छोटे छोटे सेल होते हैं उसमें आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल, हमें उसका फुल फॉर्म याद रखना है। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी रहते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं इसका फंक्शन क्या होगा। तो रेड ब्लड सेल जो है एक उसके अंदर जो पिगमेंट होता है रेड पिगमेंट उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वाइट ब्लड सेल ये क्या करता है, तो फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। हमें बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के डिजीज होते हैं उससे बचाता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि वाइट ब्लड सेल जो है वो बॉडी में होना ज़रूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी वाइट ब्लड सेल होने ज़रूरी है। फिर आता है प्लेटलेट्स, जो हमें ब्लड के क्लॉटिंग करने में हेल्प करेंगे। किसी भी जगह अगर खून निकल जाएगा तो फिर से खून अपने आप बंद कैसे होगा, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। इसलिए अगर प्लेटलेट्स अगर नहीं होंगे बॉडी में तो फिर खून जो है वो बंद होगा नहीं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और ब्लड वेसल किस तरह से उसमें सभी एक साथ देखो, पूरा एक फ्लूइड के अंदर सब येलो कलर का जो फ्लूइड है उसके अंदर सब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और ये कैसे छोटे छोटे आरबीसी सेल होते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल होते हैं, उसका एक क्लियर पिक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ब्लड वेसल। तो यहाँ पे 3 टाइप के ब्लड वेसल अपने बॉडी में होते हैं, जिसके नाम हमें याद रखने हैं आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है उसको कैरी करता है। वो हार्ट से लेके अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन तक वो पहुँचाता है। मतलब कि ऑक्सीजन को हार्ट से दूसरे पार्ट में पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, आर्टरीज की है। दूसरी बात, उसकी वॉल जो होती है आर्टरीज की वो थिक वॉल होती है और उसी तरह से वो अपने अंदर से ब्लड को ये लेकर हर एक पार्ट में पहुंचाता है। दूसरी बात, वेन जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहता है, जो हर एक पार्ट जो बॉडी में होते हैं वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कलेक्ट कर वो हार्ट तक पहुँचाता है। इसकी वॉल हमें याद रखना है, इसकी वॉल जो है वो पतली होती है। उसके बाद आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज ऐसी चीज़ है जो एक थिन ब्लड वेसल उसको बोल सकते हैं, जो आर्टरीज और वेन को ज्वाइन करने में हमें हेल्प करती है। उसके बाद आ रहा है पल्स एंड पल्स रेट। तो ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन में दोनों में फ्लो हो रहा है। कहीं पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है तो कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो यहाँ पे ब्लड जब उसमें फ़्लो होता है तब हाई प्रेशर के साथ आर्टरीज में फ़्लो होता है और उसकी थ्रॉबिंग मोमेंट, मतलब जब वो धक धक जैसी आवाज़ जो आती है उसको बोलते हैं पल्स। तो नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट इज़ कॉल्ड पल्स रेट। 1 मिनट में जितनी बार यहाँ पे पल्स बीट्स होती है उसको बोलते हैं पल्स रेट। नॉर्मली इंसान के अंदर पल्स रेट जो होता है वो 72 और 80 के बीच में रहता है और इससे कम होगा तो हम लो ब्लड प्रेशर, और ये अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स अपने बॉडी का, वो है हार्ट। हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। हार्ट एक क्या काम करता है उसका, हम यहाँ पे लोग इसको मानते हैं कि हार्ट जो है वो ब्लड को बनाता है, लेकिन पहली बात ये याद रखो, हार्ट है वो ब्लड नहीं बनाता है, ठीक है। मोस्टली लोगों का ये जो है लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन हार्ट में कहीं पे ब्लड बनता
नहीं है। हार्ट एक पंप है। क्या है वो? पंप, जो ब्लड को पंपिंग करके मतलब बॉडी में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो वेस्टेज, मतलब कि जो हम बोल सकते हैं उसको कि जो कलेक्शन है जिस सब्सटेंस को हमें बाहर निकलना था, वैसे ब्लड को भी कलेक्ट करता है, लेके आता है पूरे बॉडी में से, उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। और जो आर्टरीज के द्वारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आ रहा है उसको भी पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पंप की तरह उसका काम रहता है। ये सिंपल आपको एक चीज़ याद रखनी है। अब हम बात करते हैं उसके साइज़ के बारे में। तो हार्ट की जो साइज़ होती है वो इंसान की जो मुट्ठी बनती है, जैसे छोटे बच्चों की उसकी मुट्ठी की साइज़ अलग होगी तो उसका हार्ट भी उतना ही रहेगा। बड़े और एडल्ट की जो मुट्ठी बनती है तो उसकी हार्ट भी, उसकी साइज़ भी उतनी रहेगी। हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर हो गए। ऊपर के जो दो चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे एट्रिया। नीचे के 2 चैम्बर हो गए उसको बोल गए वेंट्रिकल्स। तो इस तरह से बीच में ये दोनों एक दूसरे के साथ ना मिक्स हो जाए, इसलिए बीच में पार्टीशन होता है, वॉल होती है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से मिक्स होता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे बॉडी में हार्ट जो है वो किस तरह से ब्लड को लेके जा रहा है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। इसका 3D इमेज मैंने यहाँ पे बताया हुआ है जो आपको ज़्यादा सिंपल तरीके से समझने में काम आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे 2 डायग्राम बताए गए हैं। लेफ्ट साइड का जो डायग्राम है उसमें प्रेशर बताया गया है कि जब ब्लड एंट्री करता है लंग्स के अंदर तब उसका लो प्रेशर रहता है, फिर वो हाई प्रेशर के साथ वो फिर से लंग्स में ब्लड को भेजता है, वहाँ से वो प्योरीफाई हो जाता है। और प्योरीफाई होने के बाद वो पूरे फिर से वो लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करता है और फिर से वो पूरे बॉडी में जाता है। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन जो है घूमता ही रहता है और ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन कभी रात को या दिन हो, कोई भी टाइम हो, ये सर्कुलेशन रुकता नहीं है जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक। और उसका एक स्क्वायर मतलब कि थोड़ा सिंपल डायग्राम है वो राइट साइड में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए हम कैसे स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें पता है कि जो हार्ट की वॉल है वो मसल्स की बनी हुई है, कार्डियक मसल उसका नाम है। वैसे कार्डियक मसल पूरे बॉडी में हार्ट में देखने को मिलती है। दूसरी बात, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करती रहती है रिदमिकली और उसमें हार्ट बीट वो प्रोड्यूस करती है। हम जब भी अपना लेफ्ट हैंड या तो कोई भी हैंड जब हम लेफ्ट साइड में चेस्ट के लेके जाते हैं तब उसको हम फील भी कर सकते हैं। ह्यूमन बीट मतलब कि ह्यूमन जो कि उसकी हार्ट बीट जो है वो 70 से 80 के बीच में पर मिनट देखने को मिलती है। उससे ज़्यादा कम मैंने आपको बता दिया कि उसमें बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, इसलिए लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। स्टेथोस्कोप हमें याद रखना है कि जिसके मदद से आजकल हम हार्ट बीट को मेज़र कर सकते हैं। और आजकल डिजिटल स्टेथोस्कोप भी अवेलेबल हो चुका है जो ईयर में इसको पहनकर भी हम उसको मेज़र कर सकते हैं। डिजिटल वाला स्टेथोस्कोप भी आजकल अवेलेबल है। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है एक्सक्रेशन इन एनिमल। तो एक्सक्रेशन इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में जो प्रोड्यूस होती है उसको बॉडी में से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको ही बोलते हैं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन डन करने के लिए हमारे पास एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर है। ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके अंदर के जो ऑर्गन्स है उसके हम बात करते हैं तो किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा इसके मेन ऑर्गन है। ब्लड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को पूरे बॉडी में से लेके आता है और उसको फिर लंग्स और हार्ट में से उसके बाद वो जो है ब्लड वो किडनी में जाता है। ठीक है, किडनी क्या करती है, किडनी ऐसे ब्लड को फिर से फिल्टर करती है, उसमें से वेस्ट को रिमूव कर देती है और वो वेस्ट वाला जो ब्लड होता है वो उसमें से जितना वेस्ट बचता है वो यूरिन बन जाता है। यूरिन जो है वो यूरेटर में से पास होके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो वहाँ पे जमा होता है। इंसान कभी उसी टाइम पे निकाल देता है, किसी के अंदर अपने भगवान ने हमें इतनी कैपेसिटी दी हुई है कि हम 200 ml के आसपास यूरिन को स्टोर कर सकते हैं कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो तो, और उसके बाद वो यूरेथ्रा में से पास हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट्स के अंदर जो है फूड, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो है वो स्पेशल टिश्यू से होता है, उसको बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू। तो टिश्यू के पहले तो क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ द सेल विच परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हर एक टिश्यू का पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो प्लांट्स में हम देख सकते हैं। 2 टाइप के टिश्यू जो है वो देखने को मिलते हैं वास्कुलर टिश्यू में। उसमें पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। रूट्स हैव रूट हेयर विच एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ पे हमें पता है, ये चीज़ हमने आगे भी इस चैप्टर में इसका डिस्कशन किया था कि रूट के अंदर रूट हेयर होते हैं जो वाटर भी एब्जॉर्ब कर सकता है और मिनरल भी एब्जॉर्ब कर सकता है सॉइल में। ये लिक्विड के माध्यम में उसको एब्जॉर्ब करता है। जाइलम क्या करता है, ऐसे जो वाटर जो और मिनरल को एब्जॉर्ब किया गया है प्लांट्स के द्वारा उसको पूरे
प्लांट में मतलब पेड़ में इसको ऊपर तक लेके जाता है, ठीक है, वो हमें बात याद रखनी है। फिर पत्तों के द्वारा जो फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो पूरा प्रिपेयर हुआ था उसको फ्लोएम टिश्यू जो है वो इस फूड को पूरे पेड़ के हर एक पार्ट में पहुंचाने की कोशिश करता है। मतलब उसका काम ये रहेगा कि जो ऑर्गेनिक फूड जो उसने बनाया था पत्ते ने, वो पूरे बॉडी में रूट्स तक ये फूड जो है सप्लाई करेगा। कौन करेगा? तो ये फ्लोएम टिश्यू की मदद से सप्लाई होगा। फिर आ रहा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स गिव आउट द वाटर थ्रू द स्टोमाटा एंड लीव्स। जब भी कभी ऐसा बनता है कि प्लांट्स को ज़्यादा वाटर अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तब वो पत्तों के द्वारा वो पानी को स्टोमाटा में से रिमूव कर देता है और उसका वाटर का मेंटेन वो अपने बॉडी में कर लेता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे जो वाटर का इवेपोरेशन है वो पत्तों में से हमें दिखाई देता है। हम कभी कभी इसको फील भी कर सकते हैं, जब हम जंगल में जाते हैं, दोपहर का टाइम होता है, तब आप उसको फील भी कर पाओगे। लेकिन ये नॉर्मली जो है इवेपोरेशन हो रहा है तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे नहीं गिरेगी, वो हवा में गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे होता है क्या एक्चुअली में, तो लीव्स जो है ऐसा वाटर जो है वहाँ से बाहर मतलब कि वाटर बाहर निकल रहा होगा और ये छोटी छोटी बूंदों में बाहर निकल रहा होगा। हल्की हल्की बूंदें जो है वहाँ से बाहर निकल के इवापोरेट हो जा रही होगी, हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे टॉल ट्रीज़ में इस तरह की ग्रेट हाइट पे इस टाइप का ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो इसके बारे में आपको व्हाट्सएप पर नोटिफाई कर दूंगा। अगर यहाँ पे कोई आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।